तेजस्वी के वोट बैंक पर है कांग्रेस की नजर। बिहार आते ही कन्हैया ने कर दिया बड़ा ऐलान, करेंगे कोई खेला, तेजस्वी और लालू मुंह ताकते रह जाएंगे। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त है और कांग्रेस से अपने आप को बिहार में मजबूत करने की एक एक कोशिश में जुट चुकी है। कोई भी कोशिश गंवाना नहीं चाहती है और यही कारण है कि अब कृष्णा अल्लावरू के बाद कन्हैया कुमार ने बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल ली है। और आज जैसे ही बिहार में कन्हैया कुमार आते हैं वैसे ही चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या तेजस्वी यादव के सामने अब कांग्रेस से कन्हैया कुमार खड़े होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार भी वही वादा, वही बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जिस मुद्दे पर तेजस्वी अपना वोट बैंक बनाने के फिराक में रहती हैं। जी हाँ, तेजस्वी बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, युवाओं को साधने की पूरी कोशिश होती है, युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कुछ इसी बोली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कन्हैया कुमार। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने आज ऐलान किया है बिहार में कि नौकरी दो पद यात्रा अब शुरू होने जा रही है। बिहार के चंपारण जिले से इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की जाएगी और हो सकता है कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ही ये यात्रा की जाए। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक जानकारी दी, आपको हम दिखाएंगे, सुनाएंगे कि कैसे कन्हैया कुमार ने बिहार के युवाओं पर अपनी नजर भिड़ा दी है। और इससे साफ मालूम चलता है कि महागठबंधन में अब कोई किसी का पिछलग्गू बनने वाला तो नहीं है। जो आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के मुद्दे को ही लेकर कांग्रेस से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस बार बार इस बात को दोहरा रही है कि मुख्यमंत्री बनने की जहां तक बात है तो जिसका विधायक ज्यादा होगा, जिसको ज्यादा वोट दिया जाएगा, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि बिहार के उन मुद्दों को उजागर किया जाए, उन मुद्दों पर बात की जाए जिसकी बिहार में जरूरत है। और ये साफ दर्शाता है कि अब राजद का पिछलग्गू तो कांग्रेस नहीं बनेगी और अब कृष्णा अल्लावरू के बाद आ चुके हैं कन्हैया कुमार। और आप सुनिए कैसे तेजस्वी के बोल से ही बोल मिलाते कन्हैया कुमार नजर आए हैं, लेकिन रास्ता इनका अलग है। ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी इन्होंने दी है। मगर उससे पहले आप सुनिए कि बिहार में युवाओं को साधने के लिए युवाओं पर कैसे नजर भिड़ाए बैठे हैं कन्हैया कुमार। ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात करें तो कोई भी 1, 2, 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत खराब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, आपके हर सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने के। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था यहाँ पे, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या। जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है
है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? तो आपने सुना कन्हैया कुमार ने कैसे बीपीएससी आंदोलन का भी समर्थन किया, साथ साथ बिहार में रोजगार की कमी है उस पर बात की, पलायन को लोग जो मजबूर हैं उस पर भी चर्चा की और कहा कि इन्हीं मुद्दों पर हम जाएंगे, हमारे यात्रा में युवाओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसके बाद कैसे कैसे इस यात्रा में कहां कहां कांग्रेस के द्वारा जाया जाएगा, इसमें कांग्रेस के आला कमान भी आ सकते हैं, राहुल गांधी भी आ सकते हैं और क्या कुछ यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार जानकारी दे रहे हैं वो भी आगे सुनिए इस रिपोर्ट में। पहलू उसके संबंध में एक पद यात्रा निकाली जाए तो आने वाली 16 तारीख को 16 मार्च से जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी, जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। तो देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि कांग्रेस अब राजद का पिछलग्गू नहीं बनेगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में वक्त है लेकिन उसके पहले ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और इसमें सबसे आगे अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। राजद भी अपना पूरा प्लान तैयार कर चुका है और राजद के लिए लालू यादव ने बैटिंग करनी काफ़ी पहले से शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ कोई नहीं है और इसीलिए कांग्रेस भी बिहार को छापे बैठी हुई है। कभी राहुल गांधी, कभी कृष्णा अल्लावरू और अब कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है और इस यात्रा के जरिए वो युवाओं को साधेंगे, युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और आने वाले वक्त में हो सकता है कि तेजस्वी जब सीट शेयरिंग के वक्त अपनी मनमानी करे तो ये भी कह पाए कृष्णा अल्लावरू हो या फिर कन्हैया कुमार की युवा का साथ तो हमें भी मिल रहा है, फिर सीट शेयरिंग के दौरान हमें पीछे क्यों रखा जा रहा है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरीके से बिहार के युवाओं को साधने की कोशिश पहले तेजस्वी ने की, उसके बाद प्रशांत किशोर ने और अब कन्हैया कुमार ने, तो लोगों की क्या पसंद होगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।